शामली में कथित धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली शामली पुलिस ने मामले की मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आयुष मलिक नामक युवक को प्रेम जाल में फंसाकर दबाव बनाने, ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में देवराज मलिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने चांदनी कुरैशी, राहिल कुरैशी, सुमाइला कुरैशी, राबिया कुरैशी, आस मोहम्मद उर्फ आसू, हुमा कुरैशी, इस्लाम कुरैशी, सलीम उर्फ भोला और मौलवी मुनव्वर सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल चांदनी कुरैशी और इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। शामली एसपी एनपी सिंह ने क्या कहा, सुनाते हैं। एक आपको मालूम है कि काफी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेला फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास तो बहुत बड़े शोरूम है, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से और भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम में चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे मेडिकोज पर बैठता है। ये अभी आपको मालूम है कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे इनकी पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही बेला फैमिली यहाँ जनपद शामली की है और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल रिनोन्ड फैमिली इनकी है। और इनसे उसके आधार पे हम लोगों ने डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से। तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद शामली की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है, जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह, ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी वो वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। तो उससे बातचीत हम लोगों की लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सब लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को। इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए, इसमें कार्रवाई विधि कराइए। हमने कल उनसे तहरीर प्राप्त किया और थाना कोतवाली शामली मुकदमा दर्ज कर लिया गया इसमें, और तत्काल उनके ही बयानों के आधार पर जो इसमें इंक्वायरी जांच हुई, तो जानकारी ये हुई कि यह लड़की चूंकि थेरेपिस्ट थी और ये लड़का यहाँ सिल्वर बेल से पास आउट है 12 क्लास तक, और फिर बाद में इसने वेंकटेश यूनिवर्सिटी अमरोहा से इसने बी फार्मा कर रखा था, उसी के आधार पे अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था। तो उसने उसी के माध्यम से इसको इसने संपर्क किया और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसमें किया। तो इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके यहाँ नौकर था आयुष का, इन लोगों ने प्रलोभन दे करके इनको और इसको इसके चक्कर में डाला और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है। क्योंकि हमने जो बातचीत करवाई, हमने खुद ही बात किया इस लड़के से, ये बहुत इमोशनल लड़का है ये, और ये पाकिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर है वहाँ के, डॉक्टर इसरार, आप यूट्यूब पर देखते हैं उनका भाषण, तो उनका यही काम है कन्वर्जन कराना और भाषण देना इस्लाम के तमाम इशूज पर। उनको ये फॉलो करता, उनसे प्रभावित हुआ ये, और बाद में इस लड़की ने निकाह करने के एवज में इसने ये काम कराया इसने। तो फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है जो इसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जिसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस तरह की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। सर एक चीज ये निकल के आई थी कि पहले प्रेम पर्सन का वीडियो बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं। इसमें मैंने बताया आपको, इसकी पहली मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब ये कहीं इसके फ्रैक्चर थी और लड़की जो थी ये फिजियोथेरेपिस्ट थी, फिजियो वाला काम करती थी ये।
इसके बाद में जिम लड़का जाता था, वहाँ जिम में पहुंच गई वो, फिर जिम के माध्यम से फंसाया इसको। और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के। उसने इसको प्रलोभन दिया और फिर बाद में ये बात खुलती नहीं, जब देवराज जी को लगा कि हमारी प्रॉपर्टी पूरी अब चली जाएगी, क्योंकि सारा वारिश हमारा बेटा ही यही है, यही मालिक है, इसके नाम पूरी है ये, तब उन्होंने इस बात को उठाया। और यहाँ के जो धार्मिक गुरु कई लोग, हम लोगों ने इस बात को शिकायत किया। फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन लोगों ने फिर ये कहा कि साहब बिल्कुल यही बात है, जो हमारी बड़ी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी है, उस लड़की की, उसके पिता की निगाह हमारी इसी प्रॉपर्टी पर है, इन लोगों ने इसे कन्वर्ट करा लिया और ये भी हमारी प्रॉपर्टी को छीनना हमसे चाहते हैं। तभी मुकदमा इसमें दर्ज हुआ, इसमें विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इसमें जितने भी लोग हैं, वो चाहे दिल्ली किसी मस्जिद के हों, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे वो शामली के हों, मुजफ्फरनगर, सबको हम लोग जेल भिजवाएंगे और इसमें और सी विधिक कार्रवाई इसमें हम लोग कराएंगे।